ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग और फोन टैपिंग के आरोपों पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि गजेंद्र सिंह शेखावत इतने ही ईमानदार है तो फिर विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में ऑडियो जांच के लिए वॉइस सैंपल क्यों नहीं देते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रकार गजेंद्र सिंह चुनी हुई सरकार को गिराने के प्रयास की इस पाप से कभी मुक्त नहीं हो सकते। पूर्व सीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक लंबा पोस्ट करते हुए कहा कि राजस्थान में 2020 में कांग्रेस सरकार गिराने की साजिश करने वाले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एसीबी द्वारा एक मुकदमे में एफआईआर लगाने पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। वो यह बताए कि यदि इतने ही ईमानदार है तो विधायकों से खरीद फरोख्त की बात करने वाले ऑडियो की जांच के लिए आज तक वॉइस सैंपल क्यों नहीं दिया। संजय जैन वाले मुकदमे में वो बार बार अदालत में वॉइस सैंपल देने का विरोध क्यों करते हैं। यदि वो ईमानदार है तो एक बार वॉइस सैंपल देकर अपनी ईमानदारी साबित करे। इतना ही नहीं, अशोक गहलोत ने आगे लिखा कि सरकार बदलने के बाद पहले संजीवनी केस और अब दूसरे मामलों में जांच एजेंसियों पर दबाव डालकर तथ्य तोड़े मरोड़कर एफआईआर लगाई जा रही है, जिससे कोर्ट के सामने कोई और चारा नहीं बचता है। जुलाई अगस्त 2020 में सरकार गिराने के लिए 30 विधायकों के समर्थन वापस के दावे, 20 विधायकों को मानेसर ले जाना, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और जफर इस्लाम से मुलाकात, कांग्रेस नेताओं पर ईडी, आईटी और सीबीआई की छापे, विधायकों को रिश्वत के मामले, बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों के ऊपर अचानक मुकदमे समेत सभी यादें प्रदेशवासियों के मन में ताजा है। शेखावत पर राजस्थान में 2020 में कांग्रेस सरकार गिराने की साजिश करने का आरोप लगाते हुए गहलोत ने आगे कहा कि सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी कुछ दिन पूर्व ही सरकार गिराने के संदर्भ में बयान दिया था कि उस समय वो भाजपा का सहयोग कर रहे थे। तब महीने भर पहले मध्य प्रदेश में जैसे सरकार गिराई गई थी, वही प्रयास राजस्थान में हुए। इसमें किसी को शक नहीं है। कांग्रेस आलाकमान और जनता के आशीर्वाद से वह प्रयास असफल हुआ था और हमारी सरकार 5 साल चली। इससे गजेंद्र सिंह शेखावत समेत सभी लोग मन महसूस कर रह गए। इस प्रकार गजेंद्र सिंह शेखावत चुनी हुई सरकार को गिराने के प्रयास के इस पाप से कभी मुक्त नहीं हो सकते। इससे पहले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस पर एजेंसियों का दुरुपयोग करने और हार के बदले की भावना से निर्दोष लोगों पर झूठे राष्ट्रद्रोह के मुकदमे दर्ज कराने का आरोप लगाया। राजस्थान में 2020 में विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में एसीबी द्वारा कोर्ट में पेश की गई क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार होने पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि इससे यह साबित हो गया है कि तत्कालीन सरकार ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए निर्दोष लोगों को जेल भेजने का काम किया था। तत्कालीन सरकार ने एक तीर से कई निशाने लगाने का प्रयास किया था। इसमें कहीं पर अपने बेटी की हार का बदला तो कहीं पार्टी में चुनौती का बदला और नेतृत्व पर निशाना साधा गया था। जोधपुर सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान शेखावत ने कहा कि सत्य को दबाया जा सकता है, कुचला जा सकता है, लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता। जिस तरह से मुझे इस कालिक से कोर्ट से मुक्ति मिली थी, अब भरत मलानी और अशोक कुमार को राहत मिली है। कांग्रेस ने सत्ता में मदहोश होकर जिस तरह से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया, इसका जवाब 2023 के चुनाव में जनता ने दे दिया। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।